वेरी गुड। ओके, तो जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या है। तो बच्चों, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनके पास क्या है, ये क्या है, ये पार्ट होते हैं किसके? कैबिनेट के। प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है उसके पार्ट है। तो इनके पास क्या है, इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से आप समझो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से क्या समझो? इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से समझो आप लोग इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो इन लोगों के पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं? जैसे फाइनेंस का, ठीक है, तो क्या हो गया, वो फाइनेंस वाला जो संभालेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। डिफेंस का, वो क्या होगा? डिफेंस मिनिस्टर। होम, क्या होगा? होम मिनिस्टर। रेलवे, तो वो क्या होगा? रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, देश के अंदर जो भी चल रहा होता है वो सब देखना। तो क्या हो गया? फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। क्या है? डिपार्टमेंट। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर आर्मी को देखता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कैसी चल रही है, डील्स हो रही है नहीं हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर देखता है देश में जो जो जितना पैसा है वो कैसा आ रहा है, टैक्स स्लैब क्या रखनी है, बजट कैसा रखना है। होम मिनिस्टर क्या है? जो देश के इंटरनल प्रॉब्लम जो भी है, इंटरनली जो भी देश में चल रहा है वो सब। ठीक है। रेलवे, जो भी रेलवे मिनिस्टर, जो हमारी इंडियन रेलवे बहुत बड़ी है, उस सबको। तो ये क्या है? ये सब कैबिनेट का काम है। अब कैबिनेट मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है, या समझ लो कैबिनेट मिनिस्टर पे इतना काम होता है कि क्या होता है, वो अकेला उस चीज को नहीं देख सकता। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे जो मिनिस्टर काम करेगा वो होगा डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है। तो मान लो ये रेलवे मिनिस्टर हैं कोई, और इनके नीचे जो भी दो तीन बंदे काम करेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डेप्यूटी मिनिस्टर। क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, तो समझ गए डेप्यूटी मिनिस्टर क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर वो हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे क्यों मिनिस्टर काम कर रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, जो उनका पोर्टफोलियो जो है वो इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अकेले नहीं देख सकते। तो उनके पास क्या है? उनके पास उस चीज को संभालने के लिए क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं। अब क्या बात करते हैं? बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। अब देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है वो चीज देखो। देखो बच्चों, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसको MOS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOS। देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में नहीं होता, ना डेप्यूटी मिनिस्टर के अंडर में होता। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ये क्या है? जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है कुछ लोगों को जो अच्छा काम करते हैं। मतलब ये बहुत बड़े तो नहीं है, इतने बड़े नहीं है, लाइक फाइनेंस, डिफेंस, होम, रेलवे इतने बड़े नहीं है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या है, जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट क्या है डिपार्टमेंट्स हैं, उन लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्या है मिनिस्टर बनाया गया, जिसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे इसमें होता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। जनरल VK सिंह जो थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही थे। ठीक है। या फिर कोई हो सकता है मिनिस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो क्या है? MOS क्या है? MOS वो है जो कि एक इंडिपेंडेंट चार्ज ले रहा है किसके? लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। तो वो अकेला भी उसमें क्या है, काम कर सकता है। तो अब समझ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कैबिनेट बड़े, डेप्यूटी जो कैबिनेट के नीचे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या है, पावर क्या है? तो देखो, जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट बिल, देखो दो टाइप्स के बिल होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने शायद जब बिल का पढ़ाया तो शायद ये चीज नहीं पढ़ा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है। उस दो टाइप्स ऑफ बिल में क्या है, एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। अब देखो,
गवर्नमेंट बिल क्या होता है, जो भी मिनिस्टर, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे डेप्यूटी मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, तो अगर कोई भी मिनिस्टर बिल लेके आएगा संसद में तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट बिल। और जो नॉर्मल एमपी राज्यसभा या लोकसभा में बिल लाएंगे वो होगा प्राइवेट बिल। तो गवर्नमेंट बिल क्या है, गवर्नमेंट बिल क्या है, गवर्नमेंट बिल वो है जो कि मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, चाहे कैबिनेट, चाहे डेप्यूटी, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो गवर्नमेंट बिल होगा। और प्राइवेट बिल जो और कोई एमपी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट बिल है, जितने भी बिल हैं गवर्नमेंट उनको इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। उसके बाद जो बजट है, यूनियन बजट है, वो भी कौन प्रिपेयर करती है, काउंसिल प्रिपेयर करती है। उसके बाद क्या है कि जितने भी लॉज पास हुए हैं पार्लियामेंट में वो पुट इनटू द इफेक्ट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करता है। मान लो कोई बिल है और वो लॉ बन गया, ठीक है, आफ्टर द साइनिंग व्हाट, आफ्टर द साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट कोई बिल अगर लॉ बन गया तो उसको इनटू इफेक्ट में कौन लेके आएंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाले चैप्टर में। तो देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी हमारी लोकसभा के अंदर क्या है मेजोरिटी पार्टी है, उसको क्या है टाइम टू टाइम अपना क्या है मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है, किसमें, लोकसभा में। मतलब हर 6 महीने साल में वोटिंग होती है और ये देखा जाता है कि क्या इनके पास अभी भी उतने सांसद हैं जितने ये जीत के आए थे, तो उसमें वोटिंग होती है। तो अगर वो 272 प्लस ना हो पाए तो सरकार गिर जाती है। यही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर क्या है कि हर 6 महीने साल भर के बाद अगर सरकार जो है वो अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाती तो क्या होता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इशू हो जाता है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में इशू हो जाता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हो जाता है, किसके अगेंस्ट में, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इन सबको क्या रिजाइन करना पड़ता है अगर ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विस की। तो बच्चों देखो सिविल सर्विस में क्या है, सिविल सर्विस में 3 चीजें हमारी आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जितने भी डीएम एडीएम है। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस जितने भी आपके ये बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जितने भी हमारी एम्बेसडर्स हैं जो बाहर बैठते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है, सिविल सर्विस क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और सिविल सर्विस में जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो बाकी मुझे लगता है चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज इसकी देखो।